इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है जमशेदपुर से, जहां झारखंड में क्वारंटीन को लेकर दोहरा मापदंड अपनाए जाने की जानकारी सामने आई है। हवाई जहाज से आने वाले खास लोगों के लिए होम क्वारंटीन और आम लोगों को पेड क्वारंटीन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अधिवक्ता सुधीर कुमार, पूर्व एपीपी बी माहेश्वरी ने इस पर सवाल उठाए हैं। होम क्वारंटीन का ठप्पा लगाने के बाद भी जबरन पेड क्वारंटीन में भेजा गया बी आयुष को साक्षी के एक गेस्ट हाउस में क्वारंटीन किया गया है और इसके लिए बाकायदा पैसे लिए जा रहे हैं, जिस पर अब विवाद खड़ा होता दिख रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अन्नी अमृता जुड़ रही हैं। अन्नी, पेड क्वारंटीन और होम क्वारंटीन, ये दो मामले सामने आए हैं जिसको लेकर अब विवाद हो सकता है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए दीपक, जो गाइडलाइंस है आप सभी जानते हैं कि गृह मंत्रालय का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो हवाई जहाज से यात्रा करके आते हैं उनको होम क्वारंटाइन की मुहर लगाई जाती है। आप जानते हैं इसी कड़ी में जो बाबूलाल मरांडी जो खास हैं, बड़े नेता हैं, उनको होम क्वारंटीन कर दिया गया। लेकिन अब जब हम आम आदमियों की बात करें तो कुछ बातें सामने आ जाती हैं तो कुछ सामने नहीं आती हैं। ये बातें इसलिए सामने आई क्योंकि अधिवक्ता की भतीजी का मामला है और अधिवक्ता ने इस बात को उठाया है। जो बी कामेश्वरी जी हैं, जो पूर्व एपीपी है, जो मेडिएटर भी हैं, अधिवक्ता है, उन्होंने सुधीर कुमार पप्पू जो दूसरे एक अधिवक्ता है, इन दोनों ने मिलकर बार में ये सवाल उठाया है कि एक तरफ बाबूलाल मरांडी को होम क्वारंटीन किया जाता है और दूसरी तरफ एक स्टूडेंट आती है हैदराबाद से रांची, उसको भी होम क्वारंटीन की मुहर लगाई जाती है। लेकिन जब वो जमशेदपुर आती है तो चेकनाका पर उसे दबाव डाल करके उसको पेड क्वारंटीन में भेजा जाता है। और ये एक लड़की है और कम उम्र की लड़की है और साक्षी के गेस्ट हाउस में रह रही है, वो बहुत डरी हुई है। तो क्या सरकार या प्रशासन ने महिलाओं के लिए कोई ऐसी पुख्ता व्यवस्था की है कि वो होटल और गेस्ट हाउस में क्वारंटीन रहें और सुरक्षित महसूस करें? जबकि जो उमा कामेश्वरी है, उन्होंने जिला प्रशासन को वीडियो के माध्यम से बताया है कि उनके घर में सेपरेट व्यवस्था है, पहली मंजिल खाली है, वहाँ एक सेपरेट रूम है जहाँ अटैच बाथरूम है और वो पूरी सुविधा अपनी भतीजी को दे सकती है कि वो क्वारंटीन रहे। और ऐसे में जब आप पॉजिटिव मरीज जो है वो भर्ती नहीं हो पा रहे हॉस्पिटल में, उनको बेड नहीं मिल पा रहा है और अब ये बात उठ रही है दीपक कि अब जो पॉजिटिव है, जो एसिम्टोमेटिक है, उनको घर पर ही इलाज कराया जाए, जैसा कि रांची में निर्देश जारी हुआ। तो ऐसे में वे लोग जिनकी तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ आई ही नहीं है, जो बाहर से आए हैं, जिनको आप क्वारंटीन कर रहे हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो ये कोई खेल लगता है होटल और गेस्ट हाउस के साथ कोई डीलिंग चल रही है जिसमें इस तरह से किया जा रहा है। क्योंकि जब होम क्वारंटीन का ठप्पा लग गया उसके बाद फिर पेड क्वारंटीन में दबाव डालना, तो क्या हवाई जहाज से कोई खास नेता आएगा तो वो घर पे रहेगा और एक साधारण व्यक्ति अगर आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है, तो वो पैसा देकर होटल में रहेगा और असुरक्षित भी रहेगा अगर लड़की है तो। जी तो इस तरह की शिकायत पर आपने प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है आपको? देखिए फिलहाल अभी तो संज्ञान में आया है न्यूज़ 11 के मामला, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जो संबंधित लोग हैं उनसे बातचीत की गई है तो पता चला है कि प्रशासन को इस बाबत सूचना दी गई है। तो प्रशासन के जो लोग हैं, जो कंट्रोल रूम के लोग हैं, वो बस यही कर रहे हैं कि फोन करके वो बता रहे हैं कि सैंपल ले लिया गया है और रिजल्ट आ जाएगा। सैंपल लिए हुए 3 दिन से ज्यादा हो गए, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिया गया है कि रिपोर्ट क्या है। तो अब आप देख लीजिए कि किस तरह की स्थिति झारखंड में है। आज मैं बता दूं टीएमएच में बेड फुल हो गए, 2 दिनों के भीतर 90 लोग कोरोना संक्रमित को एडमिट किया गया है। तो ऐसे समय में जब आपके पास पॉजिटिव मरीजों के लिए बेड नहीं है, जिनकी सांसें फूल रही है, उनके लिए वेंटिलेशन नहीं है, आप ये सब जो ड्रामा कर रहे हैं कि होम क्वारंटीन का ठप्पा उसको फिर आप पेड में डाल रहे हैं। आप तो जो लोग घर में रह सकते हैं उनको घर में रखिए और जो घर में नहीं रह सकते हैं, जिनकी बहुत इमरजेंसी है, उनके लिए हॉस्पिटल खाली रखिए। इस रणनीति पर चलना होगा। लेकिन यहाँ तो इसमें भी एक दूसरा खेल शुरू हो गया है। बिल्कुल। तो वाकई में जिस तरह से आप अंदेशा जता रहे हैं अन्नी, ये होटल या लॉज मालिकों की मिली भगत हो सकती है थोड़ी अतिरिक्त आमदनी के लिए? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है, क्योंकि जब मुहर लगी हुई है हवाई अड्डे पर ही उतरने के बाद होम क्वारंटीन की, तो फिर ये भेदभाव क्यों नहीं बाबूलाल मरांडी के साथ ऐसा हुआ? वो तो बड़े सामर्थ्यवान भी है, वो होटल में अकेले रह भी सकते हैं। एक लड़की, एक कम उम्र की लड़की, वो गेस्ट हाउस में रहती है। आप सोचिए ये सब कितनी खतरनाक बातें चल रही है शहर में। क्या हमारा देश ऐसा जहां निर्भया जैसे कांड? इस पर और जानकारी जुटाएं और प्रशासनिक अमले को अवगत कराते हुए इस पर उनकी भी प्रतिक्रिया जरूर लें। फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।